संकल्प दिवस के अवसर पर ब्लॉक परिसर खिरसू में विभागीय स्टॉल लगाकर ग्रामीण लाभार्थियों को दी गई योजनाओं की जानकारी। योजनाओं से भी किया गया लाभान्वित। पौड़ी जिले क्षेत्र के खिरसू ब्लॉक कार्यालय परिसर में संकल्प दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभागीय स्टॉल लगाया गया। इस मौके पर बट और मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी गणेश गोदियाल ने शिरकत की। ब्लॉक परिसर में इस दौरान कृषि, पर्यटन, उद्योग, समाज कल्याण, खाद्य, स्वास्थ्य, बाल विकास, राजस्व, पशु एवं उद्योग तथा श्रम विभाग आदि के स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लाभार्थी ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। ब्लॉक प्रमुख भवानी गायत्री ने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यशपाल आर्य को कार्यक्रम में आना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ पाए। बताया गया कि भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समता मूलक समाज की स्थापना दिवस 23 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें विभिन्न विभागीय स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित करने का काम ब्लॉक मुख्यालय परिसर में किया गया। इन्हीं बोले सेकंड की कुछ नहीं बैठी तो बहुत लोग होने बात हो जब पकड़ रोक बोलते ना बहुत मन छुपा बोलते कि हम आजाद हो सकता और धीरे 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 जब ये विचार क्रिया में होड़ बैठे तो निश्चित रूप में एक समय 21 में आया कि तमाम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और गांधी जी ने सभी लोग बड़े बड़े तरीके से एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की कोशिश करे और भी निर्णायक लड़ाई का फलस्वरूप आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस कर रहे हैं। खाने पर तो घर भी नहीं जाइए खाने वैसे ही मजाक कर देना घर भी नहीं जाइए खाने चिंता भी कह रहे मेरा माननीय अतिथि आदरणीय डॉक्टर भवानी गायत्री जी को समस्त के उनका सम्मान। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नाम न होकर एक विचार, जो विचार लोगों को समानता का अधिकार देता है, जिस विचार के साथ लोगों को एक नई उम्मीद जगती है, वो बाबा साहेब आम्बेडकर। और अच्छी बात है कि हमारी प्रमुख जी के प्रयास से यहाँ पर ये मूर्ति लगी। हम उनके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात। अतीत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, प्रमुख जी का ये मानना था कि मैं इसका उद्घाटन करूँ, लेकिन मैंने कहा कि भाई चूंकि ये शासकीय धन से ये मूर्ति बनी है, इसकी स्थापना शासकीय धन से भी है, तो चूंकि मैं किसी शासकीय पद पर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे हाथों से इसका उद्घाटन हो, ये आप डीएम को पूछ लीजिए। और तब जाके उन्होंने डीएम से बात की। डीएम ने कहा कि भाई हम तो किसी मंत्री या कोई विधायक लोकल का हो तो उनसे कराएंगे। तो बाद में यहाँ के जो स्थानीय विधायक और मंत्री हैं उनको ये मौका मिला, अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो कोई ऐसा विवाद जैसा मुझे लगता नहीं, लेकिन मैंने खुद ही कह दिया था कि भाई मुझे मेरी बाबा साहेब आम्बेडकर उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा है। अब ये थोड़ी है कि कोई मेरे को अगर उस कार्यक्रम में उद्घाटन करने से कोई मुझे वंचित करे, तो मेरे मन में कोई श्रद्धा में कभी थोड़ी ना, कि मेरे मन में पहले से इसके लिए श्रद्धा है। और सरकार का नियम है कि सरकार अपने विधायकों को या मंत्री से उसका उद्घाटन कराए। मुझे खुशी है इस बात की। मुझे ऐसा मुझे सूचना मिली कि आज उनके माताजी और पिताजी का कुछ श्राद्ध है और उस वजह से जो है वो नहीं आ पाए। तो कोई बात नहीं, उनके स्थान पर मैं आ गया हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको भी ये ठीक लगा होगा कि गणेश गोदियाल जी जाकर उनके स्थान की मैंने यहाँ पर पूरी की। हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 23 सितंबर को संकल्प दिवस समूह के यात्रा जो निकाली थी, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय में रखा है, कृषि ब्लॉक में। तो उस संकल्प के दिवस पे अब ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। और ये हमारा पहला ब्लॉक है 15 ब्लॉकों में से कि जो मैंने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की है। देखो, इसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी से हमारी वार्ता होती रही है कई टाइम, 1 महीने से हमारी ये चल रही थी वार्ता कि मैं पहुंचूंगा, पर किसी कारणवश वो अभी कल तक भी यही अपेक्षा थी कि नेता प्रतिपक्ष हमारे यशपाल आर्य जी कृषि ब्लॉक आएंगे, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। तो हमारे गणेश गोदियाल जी यहाँ पे, हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, तो वो यहाँ पे पहुंच गए हैं, हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो मैंने बहुत ही प्रयास किया है एक विपक्ष में रह करके कि हमारे ब्लॉक में यहाँ पे रहने की जगह नहीं थी। जब मैं 2019 में ब्लॉक प्रमुख बनी तो ब्लॉक की बहुत ही ज्यादा जर्जर हालत हो रखी थी। तो मैंने
सबसे पहले मन में यही ठाना कि जब घर सही है तो तभी, जब गढ़वाली में कहते हैं कि जब आसन शुद्ध है तो मंत्र शुद्ध तभी होंगे। तो मैंने कहा जब बैठने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, हमारे अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, उनके लिए बैठने के लिए स्थान नहीं होगा तो हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए ये स्टॉल लगाए हैं कि क्योंकि सभी लोगों की बड़ी समस्याएं रहती हैं विभागों से। बहुत सारे कार्य हैं जो नहीं हो पाते हैं, लोग दूर दराज से आते थे, उनका टाइम बर्बाद हो जाता था। तो मैंने यही सोचा कि अगर ब्लॉक मुख्यालय में मैं स्टॉल लगाऊंगी तो सभी लोगों के, गरीब से अमीर से, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ये यहाँ पे मुख्यालय में पहुंच पाएंगे और उनके कार्यों का, सभी कार्यों का उनके समाधान निकल जाएगा। तो बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि सभी लोगों के कार्य बहुत ही अच्छे, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो भी उनकी समस्याएं थी, हमारे स्वास्थ्य विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, श्रमिक विभाग हो गया, सारे विभागों के स्टॉल लगे हैं। तो सबके काम शांतिपूर्वक और बहुत ही सुचारू ढंग से उनके काम हो गए। देखो, मैं अब अपने आप को बहुत ही गर्वित मानती हूँ क्योंकि जो हम आज बैठे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा जी की ही देन है। जो हम इस संविधान के प्रति, हम महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिला है वो बाबा साहब की ही देन है। महिलाओं के प्रति बाबा साहब ने हमें सभी महिलाओं के लिए ये जो आरक्षण निकाला, तो इस माध्यम से हम आज महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपने आप में सक्षम हैं। तो महिलाओं को तो बहुत ही ज्यादा गर्वित होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा वो हमारे महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, सभी लोगों के प्रति बहुत ही सहानुभूति से लिखा गया, जो आज पूरे प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के नाम से जाने जाते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।